तो दोस्तों आज हम लोग आपको लेकर चल रहे हैं आमेर के किले पर। आमेर के किले पर चलते हुए आपको आज हम लोग बताएंगे आपको कैसे वहां पर पहुंचना है, कम पैसों में पूरा किला कैसे आपको घूमना है, क्या क्या सवारी करनी है, कहां कहां से आपको सवारी चेंज करनी है, ये सब पूरी जानकारी हम लोग आपको रास्ते में देते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप लोग जब जयपुर पहुंच जाइए, जिस जगह भी जयपुर में आप पहुंचते हैं वहां से आप हवा महल के लिए कोई भी स्थानीय सवारी कर लीजिए। हवा महल तक का आपको किराया अगर आप पूरा ऑटो या टैक्सी जो भी बुक करना चाहते हैं नॉर्मली 150 से 200 रुपए में आपको मिल जाएगी। जयपुर क्योंकि मेट्रो सिटी है, आपको यहाँ पर ओला उबर की भी सवारी मिल जाएगी। जब आप हवा महल पहुंचते हैं तो वहां से आप आगे बढ़ते हैं, तो आप चाहें तो हवा महल घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, या हवा महल के आगे आपको जल महल पड़ेगा तो आप वो भी घूम सकते हैं। हम लोग सीधे आमेर के किले की तरफ जा रहे हैं, तो आपको हम लोग पूरा रास्ता आमेर के किले का बताते हुए चल रहे हैं। जल महल के आगे से आमेर के लिए आपको सवारी मिल जाएगी जो आपसे अधिकतम 100 रुपये वहां पर लेगी। जब आप आमेर के किले पर पहुंचते हैं तो आपको वहां पर सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप आमेर के किले पर दिन में ही पहुंचिए। दिन में आप ऐसे समय पहुंचिए जिस समय आप पूरा किला घूम सकते हैं, क्योंकि रात में 8 बजे आमेर के किले की बंद हो जाती है, तो उससे पहले आपको टिकट लेना पड़ता है। 6:30 बजे के करीब पैदल जाने वालों का रास्ता बंद कर दिया जाता है, तो आपको 450 रुपये में जीप के द्वारा ही आप जा सकते हैं। तो ये 450 रुपये आपके लिए एक तरीके से फिजूल खर्ची ही होगी। अगर आप दिन में पहुंचते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि दिन में पहुंचने वाले आमेर के किले के साथ साथ उससे आगे ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आमेर के किले में उससे आगे आपको नाहरगढ़ का किला मिलेगा और उससे आगे आपको जयगढ़ का किला मिलेगा। तो अगर आप सुबह के सुबह पहुंचते हैं तो आप तीनों किले एक साथ घूम सकते हैं। हम लोग क्योंकि शाम को पहुंचे थे तो हम लोगों ने 450 रुपये में जीप करके किले तक का पहुंच गए हैं। उसके बाद जो आपको 100 रुपये आगे के टिकट का पड़ता है, अगर आप दिन में पहुंचते हैं तभी वो टिकट लेने वाला होता है, क्योंकि उस रास्ते से आप आगे नाहरगढ़ और जयगढ़ जा सकते हैं। हम लोग क्योंकि रात में आए थे तो हम लोग आगे नहीं जा पाए, क्योंकि रात के समय रास्ता ऐसा होता है कि जहाँ पर बंदर और जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए नाहरगढ़ और जयगढ़ का रास्ता बंद कर दिया था। केवल आप आमेर का किला घूम सकते हैं। तो आमेर के किले में अब हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी गेट के पास आप देख रहे हैं, चढ़ाई पूरी करके आ गए हैं। यहाँ से अंदर जाते वक्त कोई टिकट नहीं लगेगा। टिकट आपको केवल जो 100 रुपये आपके पड़ेंगे जब आप अंदर जहाँ पर शीश महल है उस जगह को घूमने के ही आपको पैसे पड़ेंगे। शीश महल जहाँ पर आपने देखा होगा योद्धा अकबर की मूवी की शूटिंग हुई थी, वही आपका शीश महल है। नॉर्मल अगर आप इतिहास की दृष्टि से जानना चाहते हैं तो आमेर का किला कछवाहा राजपूतों की राजधानी रहा है। जयपुर में कछवाहा राजपूत वही है जिसमें आपने नाम सुन रखा होगा मानसिंह, भारमल, इन राजाओं का। तो जयपुर का किला जो आमेर का ये किला है, ये कभी भी इतिहास में नष्ट नहीं किया गया, तो इसकी सुंदरता बहुत ही बढ़िया है। एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा कि आप जब भी आमेर का किला घूमने आइए तो कोशिश करिए कि मौसम सुहावना होना चाहिए दिन में, क्योंकि पूरा पत्थर का बना हुआ किला है। अगर आप गर्मी में आते हैं तो आप किला घूमते घूमते परेशान हो जाएंगे, पसीने पसीने हो जाएंगे, इतनी थकान हो जाएगी कि आप आगे के नाहरगढ़ के किले पे और जयगढ़ के किले पे जाना ही नहीं चाहेंगे। फिलहाल हम लोग आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इसके अगले पार्ट में हम लोग आपको बताएंगे कि आमेर के किले में जो भूत वगैरह की जो कहानियाँ प्रचलित हैं, उन कहानियों का हम लोगों ने पूरा विश्लेषण किया है।